गणपति गिरिजा पुत्र को सुमिरो बारंबार। हाथ जोड़ विनती करो शारद नाम आधार। सुने सुनावे प्रेम पूजे अपने हाथ। मन इच्छा सब कामना पूरी करे वो रचना। बोल बाबा गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। बोल सनातन धर्म की जय हो। बोल अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। आज पृथ्वी को गोरखनाथ जी चेला बनाने के लिए जा रहे हैं। पृथ्वी के यहाँ कैसे योगी अलग गावे रे माई भिक्षा दे। एक योगी अलग गावे रे माई भिक्षा दे। खुश होके जो डाले भिक्षा सिद्ध करते सब काम। के जोगी अलग जगावे रे माई भिक्षा दे। खुश होके जो डाले भिक्षा सिद्ध करते सब काम। एक योगी अलग जगावे रे माई भिक्षा दे। गोरखनाथ जी ने भ्रमण करते हुए भरतरी राजा उज्जैनी नगरी में जाते हैं। उज्जैनी नगरी के जंगल में चिमटा गाड़ देते हैं। ओम नमः शिवाय की जाप करते हैं। भरतरी राजा जो थे शिकार खेलने के लिए जंगल में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं और गोरखनाथ जी धुनी लगाए हुए हैं। योगी जो होते हैं धुनी रमाए रहते हैं। धुनी रमाए हुए परमात्मा में ध्यान लगाए रहते थे। अपना ध्यान में ऐसे मगन थे कि किसी को देखते नहीं थे। मस्त में योगी जो अपना ध्यान लगा लेता है तो संसार में विरक्त हो जाता है। संसार से शेर भालू चीता कोई उसके पास नहीं आते हैं जब ध्यान लगा लेता है। राजा जो भरतरी थे शिकार खेलने के लिए उनके पास शिकार खेलते हुए दौड़ते दौड़ते आते हैं। काला मिलिक देखते हैं। मिलिक को मार देते हैं। मारने के बाद मिलिक जो है भागते भागते गोरखनाथ जी के शरण में चला जाता है। जब गोरखनाथ जी के शरण में जाता है तो गोरखनाथ जी देखते हैं, क्रोध हो जाते हैं कि कौन ऐसा राजा है पापी धर्मी कि मिलिक चल रहा है इसको मार दिया। कलश तुम मारने वाले कौन हो? कलश कि मैं उज्जैनी नगरी का राजा हूँ। इस राज्य में मेरा राज चलता है। मैं जो चाहूँ वो चीज कर सकता हूँ। समझ नहीं? मारने का अधिकार उसी के है जो जिंदा कर सकता है। कोई भी जो इंसान जिंदा नहीं कर सकता है उसको मारने के हक नहीं है। कल से तुम्हारे जैसे बहुत साधु फकीर देखे हैं, तुम ये क्या कर सकते हो? समझ नहीं? मैं वो कर सकता हूँ कि बीड़ी को दिला सकता हूँ। तब पृथ्वी कलश ऐसे ऐसे हम बहुत योगी फकीर देखे हैं, तुम क्या दिलाओगे? जो मर जाता है वो जिंदा नहीं होता है। गोरखनाथ जी ने मंत्र द्वारा अपना मंत्र पढ़े संजीवनी मंत्र और मिलिक जी के जिंदा खड़ा हो जाता है। जब मिलिक खड़ा हुआ पृथ्वी जो थे देख के गोरखनाथ जी के शरण में गिर जाते हैं और कहते हैं कि गुरु जी मुझे अपना शरण में ले लीजिए। पृथ्वी के बोले तुम
साधु बन जाओ तब तुझे माफ करेंगे, नहीं तुझे माफ नहीं करेंगे। कहेंगे नहीं गुरुजी मुझे साधु मत बनाइए, इसलिए कि मेरे पिंगला जो रानी है मेरे वियोग में मर जाएगी। पिंगला एक ऐसी प्रेम करती है कि उसके चलते हम संन्यास नहीं ले सकते हैं, नगरी के लोग मरने लगेंगे। कहेंगे तुझे साधु तो बनना ही पड़ेगा, तुम आज बनो चाहे कल बनो, बनना तो तुझे पड़ेगा। भरतरी जो था गोरक्षनाथ जी से माफी मांगकर उज्जैनी नगरी में चला जाता है, राजपाट करने लगता है। पिंगला जो थी प्रेम बहुत करती थी, लेकिन पिंगला की ऐसी माया था, ये भरतरी से भी प्रेम करती थी, एक दरबार था उससे भी प्रेम करती थी। पिंगला अपनी विक्रमादी भाई का छोटा पिंगला जो थी उस पर झूठा छलांग लगाकर घर से बाहर निकलवा दी थी। भरतरी जो था टेंशन में पड़ा रहता था, कलश ये तो ठीक रानी तो प्रेम, रानी से प्रेम इतना करता था कितनी सुंदर रानी थी। गोरक्षनाथ जी धूनी रमाए हुए थे, अपनी लीला देखते थे। गोरक्षनाथ जी को इस नगरी में जाना ही पड़ेगा, भरतरी को संन्यास दिलवाना पड़ेगा। जब तक राजा संन्यास नहीं लेंगे तब तक सुधार नहीं होता है। भिखारी तो ऐसे भी भिखारी रहता है, लेकिन जो राजा संन्यास ले लेता है तो लोग सुधर जाता है। इसीलिए गोरक्षनाथ जी घोड़सवारा में अपना रूप बदल के घोड़सवार में चले जाते हैं, भरतरी के राज दरबार में जाते हैं। घोड़ा के लगे सेवा करने, सेवा करते इतने सेवा करते थे घोड़ा के कि राजा उनसे लगे बतियाने। जब राजा घोड़ा से बतियाने लगते थे उनसे घोड़सवार से, गोरक्षनाथ जी कहूं कि मैंने जंगल में भ्रमण करते हुए गए थे, एक मुझे योगी मिले थे, योगी जो थे अमर फल दिए, ये जो अमर फल खा लेगा अमर हो जाता है। इसीलिए हे राजा साहब आप उज्जैनी नगरी के राजा हैं, प्रजा को सेवा करते हैं, आपके जैसा सेवा करने वाला कोई भी नहीं है। आप ये फल लीजिए, फल के जब आप खा लेंगे तो अमर हो जाएंगे। भरतरी जो था फल ले लेता है, ले जाकर राज दरबार में जाता है। राज दरबार में जाकर कलश किए, जो घोड़सवार था उसको कोई साधु दिया था, लेकिन वो घोड़सवार कोई दूसरा नहीं था। गोरक्षनाथ जी ने अपना रूप बदल के भरतरी को संन्यास देने के लिए वहां प्रकट हुए थे। भरतरी के पता नहीं था कि ये गोरक्षनाथ जी हैं, लेकिन भरतरी जो था पिंगला से इतना प्रेम करता था कि वो भगवान के नाम लेना नहीं चाहता था। लेकिन गोरक्षनाथ जी योगी के योगी थे, वो सोचे कि इसको चेला बनाएंगे तभी ऐसे धर्म सुधार होगा देश में, नहीं तो समाज में चारों तरफ पाप ही पाप था। अमर फल देने के बाद में गोरक्षनाथ जी अमर फल उसको दे दिए थे, घोड़सवार बन गए थे, रूप बदल लिए थे। भरतरी जो था अपनी पिंगला के बुलाया कि लो ये अमर फल तुम खा लेना। उस अमर फल में वो शक्ति थी कि 16 साल के आदमी हो जाते हैं। अमर फल खाने के बाद में पिंगला जो थी अमर फल ले गई, ले जाने के बाद में बैठी थी, मन मन में सोचने लगी कि अमर फल हम खा के क्या करेंगे, जो मेरा मंत्री है वो खा लेगा तो जवान रहेगा, अमर हो जाएगा, तो मेरे संगे हंसने बोलने में बतियाने के लिए काम आएगा। वो क्या किया कि मंत्री के जरिया, मंत्री जो था किसी कोठा वाली से प्रेम करता था, जो नाचने गाने वाली थी वहां प्रेम करता था, वो सुंदर थी। ये सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने न खाए उनको दे दे। कोठा वाली जो थी नाचती गाती थी, तन को अपना देती थी, दुखी थी बेचारी, कहीं मैं खा के क्या करूंगा ऐसा पाप,
इसलिए तन अपना बेचते हैं, नाचते गाते हैं। ये तन खाने से क्या फायदा है अपना, ये फल खाने से अमर हो जाएंगे कि पाप ही पाप बटोरेंगे। दुनिया के सब पाप हम ही बटोर रहे हैं। वो अपना मन में सोचती है कि क्यों नहीं ये अमर फल राजा के दे दिया जाएगा, राजा के दे देंगे, राजा जो है अमर हो जाएगा तो प्रजा तंत्र सेवा करता है, ऐसा राजा जीवन में कभी कोई नहीं आएगा। भरतरी इतना सेवा करता था प्रजा के, वैसा सेवा करने वाला कोई भी नहीं था। वेश्या जो थी सोची नाचने गाने वाली कि भाई क्यों नहीं हम राजा के पास दे दे। राज दरबार में जाती है और राजा को अमर फल दे देती है। हे राजा साहब ये अमर फल लीजिए। भरतरी जो थे अमर फल देख के पहचान जाते हैं। हम चले तो हम रानी के लिए थे, उससे पूछे कि तुझे फल कौन दिया। कल आपके जो मंत्री थे वो मेरे पास हर रोज कोठा पर आते हैं और वही मुझसे प्रेम करते हैं। कलश की मंत्री के बुलाया गया तो मंत्री बोले कि भाई मेरे के तो पिंगला दी। पिंगला के बुलाया गया, पिंगला तो बोली कि अमर फल गुम हो गया, पानी में हम लोग से बोल के डरवा दिए थे जब आप नहीं खाए, इसीलिए। तब भरतरी सोचा कि क्रिया चरित्रम दैवो राजान, क्रिया के जो चरित्र है देवता लोग भी नहीं जानते हैं, तो ये कैसे जानेगी। भरतरी जो है कर्ण की तुम तो अमर फल नहीं खाई है, लेकिन एहजे से हम संन्यास लेने के मन में सोचते थे। भरतरी के आगे की किस्सा कल बताएंगे कि भरतरी जो थे कैसे गोरक्षनाथ जी के यहाँ संन्यास लेने के लिए जाते हैं। बोल बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।